अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, कल से ट्विटर पे और तमाम डिजिटल मीडिया की जो साइट्स हैं उन पे हामद मीर साहब की एक तकरीर बड़ी गर्दिश कर रही है और जिस तरह की उन्होंने उसमें ज़ुबान इस्तेमाल की फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ और कुछ पुराने लोगों के ख़िलाफ़, अगर आप उसका मवाजना करें, अगर आप उसका तजिया करें, उसमें आपको 3-4 चीज़ें इंतहाई पर्सनल और इंतहाई फ्रस्ट्रेशन की सूरत में आपको नज़र आती हैं। हामद मीर साहब जिस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं वो तो हम सबको समझ आती है कि जिस तरह से उन्होंने PDM के बयानिए को प्रमोट किया था, जिस तरह से उन्होंने नून लीग के बयानिए को प्रमोट किया था कि इदारों के साथ टसल ली जाए, तसादम किया जाए, इंतशार फैलाया जाए, वो आप अपनी मौत आप मर गए। लेकिन उसका जो नुकसान हुआ हामद मीर साहब को वो ये हुआ कि उनके लहजे के अंदर एक तलखी आ गई बड़ी। आप उनकी आप गुफ्तगू सुनेंगे, टॉक शोज़ पे उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाज़े तौर पे वो मायूस नज़र आते हैं मुस्लिम लीग नून के बयानिए से, शहबाज शरीफ के बयानिए से। मुस्लिम लीग इस वक्त, मुस्लिम लीग नून वही है जो शहबाज शरीफ का बयानिया ऑफिशियली, जिसको PDM भी कंसीडर करती है, जिसको पीपल्स पार्टी भी कंसीडर करती है, और उनकी जो बातचीत चल रही है उससे वो बड़े सख्त परेशान है। उसी को लेकर कल उन्होंने जो गुफ्तगू की कि इदारों का, और वो फिर घर तक वो चले गए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह क्या है और उसका लेवल क्या है। इतने खुद को इतना बड़ा इंकर क्लेम करने वाले हामद मीर इस तरह की जब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कोई वजह होती है ज़रूर। वजह यह है कि हामद मीर साहब को इंतहाई मायूस कर दिया बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जिन लोगों के साथ उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी उन्होंने, और अब उनकी जो तनकीद है उसका लेवल ख़वातीन तक आ गया है। अब वो ये कहते हैं जी कि हम आपको बताएंगे कि किसने किस के कहने पे अपने हस्बैंड को गोली मारी। अब ये वो थर्ड क्लास किस्म की एक आप कह सकते हैं उनका मौक़िफ़ और उनका कंटेंट है। जो आप असूल पे बात करें, ज़रूर आप मीडिया की आज़ादी पे बात करें, ज़रूर आप इस चीज़ की मज़म्मत करें कि असद तूर्र साहब के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये आप किसी का जो बुग़्ज़ है और किसी के कंधे पे अगर आप गन रख कर चलाएंगे तो ये नहीं हो सकता कि इसको कोई समझेगा नहीं, इसको कोई पहचानेगा नहीं। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है आप उनके साथ ज़रूर तलख हूँ, ज़रूर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ज़रूर आप शहबाज शरीफ को कहें कि यार ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, हमने तो कुछ और तरीके से आप लोगों को प्रमोट किया था, हमने तो किसी और नैरेटिव की जंग लड़ी थी आपके हक़ में, आप खुद अब ढेर हो गए, आप खुद आप पाँव पड़ने लग गए, तो हमें भी इसका नुकसान हो रहा है। आप उसको उस तरह से मैनेज करें, लेकिन ये कतई नहीं हो सकता कि आप इदारों को आप ISI पे इल्ज़ाम लगाने लग जाएं, आप मुशर्रफ को चूहा बोल दें। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि आप खुद किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और वो उसका रास्ता आपने कौन सा अपनाया है। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है, लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको बताऊं, जो इसकी सबसे ज़्यादा और सबसे जो जेन्युइन रीज़न है हामद मीर साहब की फ्रस्ट्रेशन की, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि PDM क्यों फेल हो गई, क्यों शहबाज शरीफ इदारों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्यों शहबाज शरीफ लेट गए बिल्कुल, और वो क्यों नवाज शरीफ को कायल करने की बात कर रहे हैं। ये वही हामद मीर थे जो आपको पता है जिन्होंने किस तरह से इस पूरी की पूरी कैंपेन को रन करने की कोशिश की थी। इनके साथ इनकी जो वाबस्तगान है और बहुत सारे इस नैरेटिव के जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को कि PDM तहस नहस कर देगी, हुकूमत इधर से उधर हो जाएगी, ये मार्च D चौक में चला गया तो जो अगला सूरज तुलू होगा वो पता नहीं कौन सी उम्मीदें लेके आएगा उनके आंगन में। वो सारी की सारी चीज़ें फ्लॉप होती गई। उनकी एक पेशन गोई भी उनकी नजम सेठी की और उनके साथ जितने उस नैरेटिव के हामिल लोग हैं, कोई एक चीज़ भी सही साबित नहीं हुई। अब जब पाकिस्तान एक ट्रैक पे जा रहा है, अब जब पाकिस्तान की GDP अच्छी हो रही है, अब जब पाकिस्तान को मूडीज़ और दूसरे बड़े इदारे पाकिस्तान की सक्सेस की जो है वो दाद दे रहे हैं पाकिस्तान को इस इतने बुरे वक्त में, उसके बावजूद भी आपसे ये जो अशारिये ये हज़म नहीं हो रहे और आप दिन ब दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं। ये मेरी गुफ्तगू का मौजू नहीं था। खैर, मैं जो बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ बात कर रहे थे कि जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल गया है, रिपोर्ट आ गई है, जहांगीर तरीन बरी होने लग गए। उस पे बहुत ज़्यादा TV टॉक शोज़ भी हुए कि जहांगीर तरीन को इमरान खान ने NRO दे दिया। तो मैं आपको छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ कि कैसे जहांगीर तरीन को कोई NRO नहीं मिला। इस वक्त इमरान खान की एंड से जो एहतिसाब के रुए रवा हैं वो शहजाद अकबर साहब हैं, और शहजाद अकबर के कहने पे आज जहांगीर तरीन की टीम के एक अहम तरीन रुकन जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गो कि ये मुकदमा उनकी ज़ाती नौयत का है, लेकिन
इसको उसके साथ लिंक ज़रूर किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। नज़ीर चौहान वो हैं जो जहांगीर तरीन की टीम को लीड भी करते रहे और उनके उस बयानियों को उन्होंने प्रमोट किया है। उन्होंने इस पे शहजाद अकबर साहब पे कुछ इल्ज़ामात लगाए टीवी टॉक शो में इंतहाई निजी नोयत के, तो उन्होंने उसको ये कहा कि ये मेरी जान को ख़तरा है और इस पे फवाद चौधरी ने उनकी तायद की कि किसी को भी मज़हब का कार्ड जो है वो कम अज़ कम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन को इनारो मिल गया, जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल गया इमरान खान की जानिब से, तो उनके लिए इतना अर्ज़ है कि एहतसाब का जितना अमल है वो शहजाद अकबर से होके जाता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद आज ये मुकदमे की जो है वो नौबत ना आती। ऐसी कोई बात नहीं है, रिपोर्ट जब आएगी तो उस पर देखा जाएगा। तो मुझे तो ये भी लगता है कि शायद वो रिपोर्ट भी ना आए, चूँकि अली ज़फ़र जो है वो इस मामले की जो तहकीकात कर रहे हैं वो किसी और पहलू पे कर रहे हैं। उसका जहांगीर तरीन की क्लीन चिट मिलने से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कुछ दिन पहले हमने देखा भी था जिस तरह से जो है वो ये दावे गए थे जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से कि हमें तो क्लीन चिट मिल गई है, तो उसकी बाद में ख़ुद अली ज़फ़र साहब ने भी तरदीद की थी। आखिरी बात नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा चूँकि लोगों की तवज्जो इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू पे है, लेकिन इतलात ये आ रही है कि इस वक्त जो लद्दाख का सीज़न था वो लद्दाख 2 दोबारा स्टार्ट हो रहा है। 1 साल होने को है उस एपिसोड को, लेकिन आज फिर जो इतलात हैं वो ये हैं कि चाइना और इंडिया दोनों अपनी अपनी फ़ौजें जो है वो डिप्लाई कर रहे हैं लद्दाख के बॉर्डर पे। इंडिया की ख़ास तौर पे अगर बात करें तो इंडिया की जो आर्मी है वो इजराइल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात कर रही है कि इंडिया आर्मी जो लद्दाख पे इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन की उनको हायर करने के लिए जा रहे हैं। हेरोन 2 ड्रोन जो है वो जिसकी लागत बताई जा रही है तकरीबन 500 करोड़ जो है इनकी लागत है। ये इंडिया परचेज कर रहा है इजराइल से और इसकी जो सर्विलियंस है इसके ज़रिए लद्दाख की जो है वो सर्विलियंस की जाएगी। इस ड्रोन की सलाहियत जो बताई जा रही है तकरीबन 35,000 फुट जो है वो बुलंदी पर ये इंफॉर्मेशन जो है वो उसको गैदर कर सकता है। इसकी ये बड़ा हाई रेंज है और इसके अलावा जो शॉर्ट रेंज की छोटे छोटे ड्रोन हैं वो भी ट्रूप्स को देने की बात की जा रही है। ये लद्दाख का जो सेक्टर है इस पे एक और इंकिशाफ हुआ है। इंकिशाफ बड़ा ज़बरदस्त है चूँकि इससे पहले हिंदुस्तान हमेशा ये क्लेम करता था कि हमारी तो कोई ज़मीन जो है वो चाइना ने कैप्चर नहीं की, लेकिन उनके आर्मी चीफ अब ये कहते हैं कि हम ट्राई करेंगे कि रिस्टोर करें स्टेटस को जो अप्रैल 2020 में जो है वो जो चाइना ने कब्जा किया था हमारी ज़मीन पे। ये उनका आर्मी चीफ खुद इस बात को कन्फेस कर रहा है कि वाकई चाइना जो है उसने हमारी सरजमीन हमसे छीनी थी। और फिर दूसरी तरफ से अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं वो भी K9 जो आर्टिलरी गन्स हैं ये बताया जा रहा है कि कोरियन ओरिजिन की गन्स हैं, इनको डिप्लाई कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो जो तसादम है उसके बारे में लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद एक दफ़ा से फिर इंडिया और चाइना का ये लद्दाख का जो सेक्टर है ये ओपन होने जा रहा है। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।